नमस्कार साथियों, विजय जीएस अकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आप लोगों को अनुच्छेद करवा रहा हूं, जिसमें मैंने लगभग 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये मेरा पार्ट 4 है। इसी पार्ट में सभी अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने वो पार्ट 3 नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। लगभग 262 तक मैंने करवा दिए थे, शायद 262 तक ही करवाए थे, और 262 के आगे के जो भी अनुच्छेद हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूँ। तो देखते हैं अनुच्छेद 262 में क्या है। अनुच्छेद 262 में दोस्तों क्या है? अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। आप लोग जानते होंगे कोई भी नदी होती है, कोई ज़रूरी नहीं एक राज्य से बहे, वो 2 राज्यों में भी बहती है। उसमें अगर 2 राज्यों में बहेगी तो उसमें क्या है, विवाद होना जायज़ है। तो उनके निर्णय में जो शर्तें हैं किस में बताई गई? अनुच्छेद 262 में बताई गई हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में बताया गया दोस्तों अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ दोस्तों? अनुच्छेद 263 के तहत हुआ है। और उसके बाद है अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में क्या दोस्तों? संचित निधि। अनुच्छेद 266 में क्या दोस्तों? संचित निधि। उसके बाद है अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में क्या दोस्तों? आकस्मिक निधि के बारे में। उसके बाद है अनुच्छेद 269। अनुच्छेद 269 में क्या दोस्तों? संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर। मतलब कुछ कर ऐसे होते हैं जो संघ मतलब केंद्र सरकार वसूलती है लेकिन राज्य को सौंप देती है। ये किस में लिखे दोस्तों? अनुच्छेद 269 में। और उसके बाद है अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 में क्या दोस्तों? संघ द्वारा इकट्ठे किए जाने वाले संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर हैं। जो संघ द्वारा इकट्ठे किए कर और संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर अनुच्छेद 270 में है। अनुच्छेद 280 में क्या दोस्तों? वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में। और अनुच्छेद 281 में क्या दोस्तों? अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं अनुच्छेद 281 में। और अनुच्छेद 292 में क्या दोस्तों? अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। मतलब भारत सरकार राज्यों से उधार ले सकती है, बैंक से उधार ले तो उसमें भारत सरकार उधार लेना मतलब जो भी है। और उसके बाद है 293। 293 में क्या दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। मतलब पहले 292 में केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना है। उसके बाद अनुच्छेद 293 में दोस्तों क्या है? राज्य द्वारा उधार लेना। उसके बाद है अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 300 का में दोस्तों क्या है? संपत्ति का अधिकार है। और अनुच्छेद 301 में क्या दोस्तों? व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 301 में। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ रिपीट हो गए हैं 1-2। अनुच्छेद 300 का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है। तो इसमें क्या संपत्ति का अधिकार है, ये करवा दिया है। अनुच्छेद 301 में क्या दोस्तों? व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 301 में है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 309 में क्या दोस्तों? राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें लिखी हैं। मतलब राज्य कर्मियों की सेवा मतलब व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों का अनुच्छेद 309 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 310 में दोस्तों क्या है? संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। मतलब जो भी राज्यकर्मी या संघ के राज्यकर्मी होते हैं मतलब केंद्र के, उनकी सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि मतलब कितने समय बाद ये रिटायर होंगे। ये सब जो शर्तें हैं किसमें लिखी हैं? अनुच्छेद 310 में लिखी हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 313। अनुच्छेद 313 में दोस्तों क्या है? संक्रमणकालीन उपबंध होते हैं। संक्रमणकालीन उपबंध किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 313 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में क्या दोस्तों? संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। मतलब संघ राज्य के लिए क्या है? लोक सेवा आयोग 315 में है। और उसके बाद 316। 316 में क्या दोस्तों? सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 316 में क्या दोस्तों? जो संघ लोक सेवा के सदस्य हैं उनकी क्या है? नियुक्ति एवं पदावधि किसमें दोस्तों? 316 में है। उसके बाद अनुच्छेद 317 में क्या दोस्तों? लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना किसमें लिखा है? अनुच्छेद 317 में। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना किसमें? अनुच्छेद 317 में है। और इसके बाद है अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में दोस्तों क्या है? लोक सेवा आयोग के कृत्य।
अनुच्छेद 320 में दोस्तों क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 323 का, इसमें क्या दोस्तों, प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 323 का में दोस्तों क्या है, प्रशासनिक अधिकरण है। उसके बाद अनुच्छेद 323 खा में क्या है दोस्तों, अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। अनुच्छेद 323 खा में दोस्तों क्या है, अन्य विषयों के लिए अधिकरण 323 खा में है। और उसके बाद है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या दोस्तों, निर्वाचनियों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन है। निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वहन किसमें दोस्तों, 324 में है। मतलब निर्वाचन आयोग किसमें, 324 में है। उसके बाद अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 में क्या दोस्तों, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया। जिसे कोई भी निर्वाचन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन किया गया किसमें, अनुच्छेद 329 में। उसके बाद है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में दोस्तों क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 में क्या दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 330 में है। और उसके बाद है अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में क्या दोस्तों, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। दोस्तों अब जो आंग्ल भारत का जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, अब उनके मनोनयन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। ये पहले किसके तहत, अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए जाते थे। उसके बाद अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में क्या दोस्तों, राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। किसमें, अनुच्छेद 332 में। मतलब राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, जो सीटें आरक्षित होती हैं SC और ST के लिए, उनके स्थानों का आरक्षण किसमें लिखा है, अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 333 में क्या दोस्तों, राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 333 में क्या दोस्तों, राज्य की विधानसभा में भी क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और अनुच्छेद 343 में क्या दोस्तों, संघ की परिभाषा बताई गई है। मतलब संघ की परिभाषा किसमें, अनुच्छेद 343 में। और उसके बाद है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में क्या दोस्तों, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति है। अनुच्छेद 344 में क्या दोस्तों, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति किसमें, अनुच्छेद 344 में। अनुच्छेद 350 में क्या दोस्तों, प्राथमिक स्तर है दोस्तों, प्राथमिक स्तर। ये कुछ अधूरा लग रहा है हमको। अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 क्या दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में क्या दिया है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। उसके बाद है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में क्या दोस्तों, आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 352 में दोस्तों क्या है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में। और उसके बाद है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में दोस्तों क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। मतलब इसमें क्या होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है अनुच्छेद 356 में। और 360 में दोस्तों क्या होता है, 360 में होता है वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध बताए गए हैं। किसमें, अनुच्छेद 360 में। याद रखिए कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में क्या दोस्तों, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। मतलब सीधे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 368 में क्या दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। उसके बाद अनुच्छेद 377 में क्या दोस्तों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 377 में है। और अनुच्छेद 378 किसके बारे में दोस्तों है, अनुच्छेद 378 होता है लोक सेवा आयोग के बारे में होता है, अनुच्छेद 378। फ्रेंड्स, आप लोगों के अनुच्छेद कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद में आप लोगों को दूसरा टॉपिक कराऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसके बाद मुझे कौन सा टॉपिक कराना है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।